बच्चों, आज आर्ट्स वाले बच्चों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट मिला लीजिए। आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आया था, किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये एडम स्मिथ ने अपनी किताब 1776 में लिखी थी, राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज, और उसी में ये बात को कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो पहला का सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है। तो व्यष्टि मतलब होता है व्यक्तिगत इकाई या एक छोटी इकाई या फिर व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, सभी होता है, इसलिए डी हो जाएगा आपका इनमें से सभी। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाक से कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो ये क्वेश्चन कल हम बताए थे आपको, ये सभी अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें सभी। चौथा नंबर है आपका, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो ये भी क्वेश्चन कल बताए थे, इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। पांचवा नंबर है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती तब सीमांत उपयोगिता होगी। ये क्वेश्चन को भी हम बार बार बोले थे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शून्य। छठा नंबर है, उपयोगिता का संबंध होता है। तो उपयोगिता का जो संबंध होता है वो होता है मानव आवश्यकता की पूर्ति से। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों। सातवां नंबर है आपका, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच जो होती है वो शून्य होती है, तो ए हो जाएगा। आठवां नंबर है आपका, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, कल का वीडियो में हम डाले थे इसको, उत्पत्ति के साधनों का। तो आपका बी हो जाएगा। नौवां नंबर है, मौद्रिक लागत में निम्न में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो मौद्रिक लागत में आपको इनमें से सभी को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए नौवां का डी हो जाएगा। 10वां नंबर है आपका, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? तो बीमे की किस्त स्थिर होता है, ब्याज आपको स्थिर है, फैक्ट्री का किराया आपका स्थिर है। कच्चे माल की लागत जो है वो स्थिर लागत नहीं होती, इसलिए सी हो जाएगा। 11 नंबर है आपका, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय में निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने को तैयार है? तो यहाँ हो जाएगा आपका पूर्ति, तो इसका पूर्ति हो जाएगा ए। 12 नंबर है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। तो ये बार बार ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको बताने तो जरूरत ही नहीं है कि ये इसका सी ही होगा, जहाँ पर मांग और पूर्ति आपस में मिलता है। 13 नंबर है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। तो हमेशा बोले हैं, जब ये पेट्रोल और कार क्या है, पूरक वस्तु है, और पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कार का मांग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वक्र बाईं तरफ खिसक जाएगी। ये भी बात हम बार बार रिपीट करते थे आप लोग के पास। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन सही है? तो सभी आपका सही है, इसलिए डी हो जाएगा इनमें से सभी। 15 नंबर है, निम्न चित्र किस बाजार को प्रदर्शित करता है? तो चूंकि ये 45 डिग्री पर है ये वक्र, तो ये आपका जो है, ये आपका क्या नंबर है, 15 नंबर। 15 नंबर, निम्न चित्र किस बाजार को प्रदर्शित करता है? तो ये आपका प्रदर्शित करता है एकाधिकार को। ये 45 डिग्री पर से अगर 45 डिग्री या उससे कम का रहा तो एकाधिकार, और 45 डिग्री से ज़्यादा का रहता तो यहाँ एकाधिकारी प्रतियोगिता हो जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित चित्र जो है वो पूर्णतया लोचदार को प्रदर्शित करता है। यहाँ बी हो जाएगा, 17 का बी, सॉरी ये आपका 16 ना, तो 16 का हो जाएगा बी। पूर्णतया लोचदार मांग को ये प्रदर्शित करता है। 17 नंबर है आपका, अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? तो अस्थाई पूंजी के उपभोग को हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, कल का वीडियो में था। 18 नंबर है आपका, किसने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है? तो ये एक नया टाइप से क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो होगा वो सिप्रो हो जाएगा। 19 नंबर है, द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित कौन सी सम्मिलित है? तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण संबंधी कार्य सम्मिलित होती है, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। 20 नंबर है, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में कौन कठिनाइयाँ? तो ये सभी कठिनाइयाँ हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें सभी। 21 नंबर है, मौद्रिक नीति का संबंध है। तो मौद्रिक नीति जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए अपनाया जाता है, तो इसका ए हो जाएगा खुले बाजार की क्रिया। बाकी 22 नंबर जो है वो है केन्स का गुणक
किनके बीच संबंध स्थापित करता है? तो ये आपका निवेश और आय के बीच संबंध को स्थापित करता है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। तो ये विनियोग होता है, ये आय होता है। 23 नंबर है आपका समस्त मांग का प्रमुख घटक कौन है? तो ये सभी जो है वो समस्त मांग का घटक है। 24 है आपका गुणक को किस सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं? तो अभी जस्ट लिखे हैं K बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई होता है। 25 नंबर है यदि MPC 0.5 और प्रारंभिक विनियोग 200 करोड़ रुपया है तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि होगी? तो यहाँ K बराबर फॉर्मूला लगाएंगे 1/1 माइनस MPC, मतलब 0.5 घटाएंगे तो आपका 0.5 बचेगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ ये आएगा 2 बचे 10, 2 आ जाएगा। तो डेल्टा वाई मतलब आय में वृद्धि बराबर होता है K डेल्टा आई, मतलब आपका K का मान आया 2 और यहाँ विनियोग आपका 100, तो गुना कर दिए 2 को 100 से तो आपका 200 करोड़ आ जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है निम्न मांग को ठीक करने के लिए निम्न में कौन से उपाय किए जाते हैं? तो राजकोषीय उपाय अभी ऊपर में ही पढ़े थे। राजकोषीय उपाय जो है सरकार द्वारा किया जाता है और मौद्रिक उपाय जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 27 नंबर है विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो आपका सबसे उपयुक्त बजट जो है वो घाटे का बजट होता है। थोड़ा सा धुंधला आ गया ये क्वेश्चन। फिर 28 नंबर है आपका ऐसे वह जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके राजस्व व्यय। 29 हो जाएगा आपका बजट में हो सकता है। तो बजट में इनमें सभी हो सकता है, ये सभी बजट के ही रूप हैं तो इनमें सभी हो जाएगा। और लास्ट आपका क्वेश्चन है 30 नंबर व्यापार संतुलन बराबर वाट। तो व्यापार संतुलन बराबर आपका हो जाएगा दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। तो आपका ए हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर। आशा करते हैं आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइएगा। जल्द ही हम सब्जेक्टिव वीडियो भी इसका तैयार करेंगे, उसको भी आप लोग मिला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।